A very good morning, my dear students, and once again welcome to KPM Learning Institute. This is Deepak Verma, your maths educator. I hope आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को भी एकदम बेहतरीन बनाए रखे होंगे। तो हम बात कर रहे थे क्लास 8th के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में और हमने उसके एक्सरसाइज को और उसके कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है और हम आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 11.2 को हम सॉल्व करें और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए फिर समझते हैं क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसका एक डायगोनल दिया है। ठीक है, शेप्ड मतलब कह रहा है कि एक आपका क्वाड्रिलेटरल शेप्ड का कोई एक फील्ड है ना, कि एक आपका चतुर्भुज है और उसका आपको क्या दिया है, डायगोनल आपका दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, और कह रहा है कि इसके अपोजिट वर्टिसेस से, यानी कि जो अपोजिट इसके जो वर्टेक्स हैं उनसे एक एक परपेंडिकुलर इस रिमेनिंग साइड पर डाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि वो जो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं वो कितने हैं, 8 मीटर हैं और 13 मीटर हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो हमें उस फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, आइए हम फिगर पहले समझते हैं, फिगर के माध्यम से। सॉरी, यहां पर आपको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक, ये आपका फिगर है और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, एक आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल दिया हुआ है। एक डायगोनल मतलब कि इसमें एक डायगोनल आपका खींचा गया है ना। डायगोनल क्या होता है, जब हम दो अपोजिट वर्टेक्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब हम दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं तो वही क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है ना। उसके बीच जो लाइन रहती है वो डायगोनल होता है। ठीक है, आपका ये क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है, यानी कि ये कोई जमीन है। ठीक है, अब इस फील्ड में एक डायगोनल भी आपका दिया हुआ है, एक डायगोनल आपका दिया हुआ है और डायगोनल की जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। इस डायगोनल की लेंथ कितना गिवन है, 24 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद अब जो बाकी के जो वर्टेक्स दोनों बच रहे हैं, दोनों वर्टेक्स जो बच रहे हैं, अब इन वर्टेक्स से हम इस डायगोनल पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या करते हैं, एक मतलब एक एक परपेंडिकुलर दोनों वर्टेक्स से हम डालते हैं। ठीक, हमने एक परपेंडिकुलर यहां से डाला, ठीक, और एक परपेंडिकुलर हम इस वर्टेक्स से इस बेस पर डालते हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। फिर कह रहा है कि जो दोनों परपेंडिकुलर हैं उनकी लेंथ आपको दिया है, कितना दिया, एक का है 8 मीटर और दूसरे का है 13 मीटर। ठीक, आपका एक क्या है, 8 मीटर है और इसका कितना है, 13 मीटर है। कितना है इसका, 13 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद हमें इस फील्ड का एरिया बताना है। इस फील्ड जो क्वाड्रिलेटरल के शेप का जो फील्ड है उसका एरिया हमें बताना है। अब यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे कि हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई एक सामान्य चतुर्भुज होगा, तो उसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे। उसका एरिया हम किस तरीके से निकालते थे कि उसको हम पहले ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते थे। क्या कर लेते थे, ट्रायंगल में डिवाइड करके ना, उसका एरिया हम ट्रायंगल में इसको डिवाइड करके हम उसका एरिया निकालते हैं। और ट्रायंगल को हम किसके थ्रू डिवाइड करते थे, इसके डायगोनल के थ्रू ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका डायगोनल ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इस डायगोनल के थ्रू हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो भागों में हमने बांट दिया है ना। जब ये दो भागों में बढ़ गया, जब ये डायगोनल खींचा गया दो भागों में बढ़ गया, तो ये आपका दो ट्रायंगल बन गया ना, आपको दो ट्रायंगल बन गया। अब देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल बन गया तो अब ट्रायंगल का बेस हमें मिल गया। मतलब देखो, ये इस ट्रायंगल का बेस
यही है और इस ट्रायंगल का बेस भी यही है, दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है, ठीक है। अब हमको क्योंकि ट्रायंगल के अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल करके उन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता क्या है, हमने आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर उसकी हमें हाइट पता हो और उसका हमें बेस पता हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं ना। वो किस फार्मूला के थ्रू, हाफ बेस इनटू हाइट के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका इस ट्रायंगल का बेस भी पता है और हाइट भी पता है, दोनों ट्रायंगल की ना, दोनों ट्रायंगल का बेस पता है, दोनों ट्रायंगल की हाइट भी पता है। तो हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के उसे क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपका इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम नाम दे देते हैं आपका PQRS, ठीक, ये हमने नाम दे दिया। अब आप देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS प्लस फिर आपका इस वाले ट्रायंगल के एरिया QRS, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, ठीक है। अब हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। चलिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ। अब देखिए ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS का बेस क्या है, QS है ना, क्या है QS, क्या है QS इनटू इसकी हाइट क्या है आपका, ये वाली हाइट है, ये हाइट मान लेते हैं आपका यहाँ पर कोई पॉइंट E है और यहाँ पर कोई पॉइंट F है, ठीक। अब देखिए ट्रायंगल PQS का जो परपेंडिकुलर यानी जो इसकी हाइट है वो क्या है, PE है ना, क्या है PE प्लस हाफ। अब इस ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS इसका बेस भी हमें पता है, इसका बेस क्या है QS है, इसका बेस क्या है QS इनटू हाइट और इसकी हाइट क्या है RF है ना, क्या है इसकी हाइट RF। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो इसकी हाइट है इस पे ये मतलब ये परपेंडिकुलर है तो यही इसकी हाइट भी हो जाएगी ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम QS और PE की वैल्यू हम सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, सबकी वैल्यू हम रख देते हैं, सबका जो मान दिया हुआ है। अब देखिए QS का मान कितना है, ये पूरा QS है और QS का मान आपका दिया हुआ है, यानी QS जो है इस वाले क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है और इसकी वैल्यू आपका दिया हुआ 24 मीटर, कितना है 24 मीटर इनटू। अब देखिए PE की लेंथ भी दिया है 8 मीटर, इसकी वैल्यू भी हम रख देते हैं प्लस हाफ। अब QS देखिए यहाँ पर QS इसमें भी कॉमन है तो इसकी वैल्यू कितनी है 24 मीटर है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू रख देते हैं 24 मीटर। उसके बाद आपका बचा अब क्या RF बचा। अब देखिए यहाँ पर R और F, जो RF है यानी कि इसकी जो ट्रायंगल QRS की हाइट है वो कितना है 13 मीटर, कितना है 13 मीटर, इसकी भी वैल्यू हम रख देते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ 2 1 2 2 4 जा 8, 2 1 2 2 2 जा 2 4 जा 8, तो आपका देखो यहाँ 24 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें और यहाँ भी देखिए 2 1 2 और 12 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24, ये आपको यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब कितना ये 24 का 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे कितना आ जाएगा आपको, ये जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96 प्लस। अब यहाँ देखिए अब हम 12 का टेबल कितनी बार पढ़ें 13 बार, कितनी बार पढ़ें 13 बार। जब हम 12 का टेबल 13 टाइम पढ़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 156, कितना आ जाएगा 156, ठीक। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये 6 6 12 की 2 कैरी 1 5 9 कितना हो जाएगा 9 5 14 14 1 15 और यहाँ बचा कितना 1 1 कितना कैरी 1 बचा था 1 1 आपका 2 और ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर में, किस में आएगा, क्योंकि हमेशा जो एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है
हमेशा स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर यूनिट होती है ना। जो एरिया आता है आपका वो क्या इसमें आता है? स्क्वायर यूनिट में आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर सब ये पूरा मीटर में था तो ये आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हम इस तरीके से कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास रहेगा तो हम उसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।